पाकिस्तान ने वो कर दिया जिसकी चाह में वर्षों से भारत था, खुद ही खोल दिया खंड खंड होने का रास्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान के अपने घर में अंदरूनी कलह बार बार दुनिया के सामने आ रही है। आए दिन यहाँ के अशांत इलाकों में फौज पर हमले हो रहे हैं, बमबाजी चल रही है। बावजूद इसके उसे अपने इलाकों की सुरक्षा की चिंता कम और भारत को बांटने की जल्दी ज्यादा है। तभी तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से चीन के उस नक्शे का जिक्र करते हुए बाकायदा आधिकारिक बयान जारी कर दिया है कि वो अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा मानता है। उसका ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दौरे के बाद चीन ने भारत रूस की दोस्ती को पश्चिम के लिए खतरा बताया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान जारी किया कि वह चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े मामलों में लगातार उसका समर्थन करता है। आपको बता दें कि चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को झंगनान कहता है और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी के समर्थन ने साबित कर दिया है कि एक बार फिर पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामले में दखल देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत को वो खुद ही इस बात के लिए उकसा रहा है कि वो पाकिस्तान अफगानिस्तान से जुड़े मसलों में दखल दे। भारत के पूर्व विदेश सचिव रह चुके कमल सिब्बल ने पाकिस्तान की इस मूर्खता पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए टिप्पणी की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अरुणाचल प्रदेश पर चीन को समर्थन देने के साथ ही पाकिस्तान हमारे लिए ये जमीन तैयार कर रहा है कि हम डूरंड रेखा के मामले में अफगानिस्तान की स्थिति का समर्थन करें। कमल सिब्बल का ये बयान काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले पर भारत कभी इस तरह के ऑफिशियल स्टेटमेंट ना तो दिए हैं और ना ही लिखित तौर पर रिलीज़ किए हैं। वहीं पाकिस्तान का इस तरह से आधिकारिक बयान देना अब भारत को अधिकार देता है कि वह डूरंड रेखा के मामले में अफगानिस्तान का खुलकर समर्थन करे। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान को लेकर भी भारत अपना स्टैंड साफ कर सकता है, जो उसने अब तक नहीं किया था। वहीं अब आपको बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा क्या है। दरअसल चीन अक्सर अरुणाचल प्रदेश को झांगनान बताकर अपनी आधिकारिक भाषा में दिखाता है। वह नक्शे बदलता है, भारतीय गांवों के नाम बदलता है और लगातार ऐसे कदम उठाता है ताकि अपने दावे को मजबूत दिखा सके। भारत इसे हमेशा खारिज करता रहा है। पाकिस्तान का बार बार चीन का पक्ष लेना उसकी गिरती हुई कूटनीतिक विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है। भारत ने कई बार साफ कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। बावजूद इसके हाल ही में जब चीन ने शंघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश की एक भारत महिला को रोका था, तब भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा था कि किसी भी विदेशी देश को भारत के नागरिकों पर कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान मई 2025 में भी चीन के अरुणाचल प्रदेश वाले दावे पर समर्थन दे चुका था। पाकिस्तान खुद अपने आंतरिक हालात, सीमा विवादों और अलगाववादी आंदोलनों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना झेल रहा है। वहीं अब आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार डूरंड रेखा का मुद्दा क्या है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को कहा जाता है डूरंड रेखा। अफगान की पहले की सरकार भी इसका विरोध करती रही थी और तालिबान की सरकार बनते ही उसके प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान में एक पश्तो चैनल से कहा था कि अफगान डूरंड रेखा पर पाकिस्तान की बनाई गई बाड़ का विरोध करते हैं। तब से ही ये मुद्दा दोनों देशों के बीच कभी सुलझा नहीं। तालिबान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान की बनाई बाड़ ने लोगों को अलग कर दिया और परिवारों को विभाजित कर दिया। हम सीमा पर एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान को इस तरह का अवरोध पैदा ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जो पाकिस्तान ने किया है वो खुद ही टूटने के कगार पर नजर आ रहा है, क्योंकि इसका जवाब भारत की तरफ से दिया जाना जरूरी है।